देखिए अब हम लोग समझेंगे अपने अर्गेंट प्लेन को एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब पोलर फॉर्म किस तरीके से बनाई जाती है और ये होता क्या है, ये अर्गेंट प्लेन क्या है, क्या बन गया है ये सामने। चलिए समझते हैं। आप लोगों को क्वाड्रेंट्स के बारे में तो पता ही है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम बन गया जिसमें वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या लिखेंगे, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आ गया तो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। एंड देन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ गई तो उसे लिखेंगे माइनस थीटा। अब कोई वैल्यू आएगी कैसे इन क्वाड्रेंट्स में, उनके साइन से, मतलब यहां प्लस प्लस, यहां आगे वाला टर्म ए को और पीछे वाला टर्म बी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसमें एक ए होगा एक बी होगा, दोनों का साइन देखेंगे हम लोग। अगर साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, उस बेसिस पर बांट देंगे। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है, अगर माइनस और प्लस हुआ तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, अगर माइनस और माइनस हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से प्लस और माइनस होने पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है। मैं आपको इन साइन से रिलेटेड भी एक बात बता दूं कि ये प्लस प्लस साइन पड़े कैसे हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो कि पहले रखा जाता है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड है, मींस वो पॉजिटिव है, वाई पीछे वाला एक्स और वाई के टर्म्स में छोड़ू तो वाई पॉजिटिव है और एक्स देखिए आप लोग नेगेटिव है। यहां पर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दैट्स वाई ये माइनस माइनस है। और यहां पर आप देखेंगे एक्स की पॉजिटिव साइड ली गई है और वाई की नेगेटिव साइड, दैट्स वाई ये माइनस और प्लस है। तो हमारे पास अर्गेंट प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम जब क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, मतलब जब हम पोलर फॉर्म बनाते हैं तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या होती है पोलर फॉर्म, वो तो बताता हूं मैं। अगर जब हम पोलर फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, कंजुगेट के बाद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम लोगों को निकालना सीखना है, उसके बाद हम लोग उसे पोलर फॉर्म में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस टेबल को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ये टेबल समझा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये टेबल क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा एंड देन माइनस थीटा। क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म के बारे में। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है बेसिकली, इसके लिए आपको tan थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए पुट करना पड़ता है। याद रखिएगा क्या, tan थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए। और b बाय ए जो है वो मोड में क्लोज होता है, ये मॉड्यूलस नहीं है, यहां पर क्या है, मोड है। याद रखिएगा मोड का मतलब क्या होता है, हमको पता है, हमने क्लास 10th तक अच्छे से पढ़ा है। मोड, एग्जैक्टली मोड का मतलब होता है कि इसमें हर नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। इवन पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, मींस अगर कुछ -3 मॉड्यूलस में आ जाता है, मोड में आ जाता है, तो वो क्या लिख देते हैं, +3। एंड अगर कोई चीज +3 मोड में आ जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, +3 ही होती है। मींस हर चीज को पॉजिटिव बना देता है हमारा मोड। तो यहां tan थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए मोड में है, मतलब अगर अंदर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं पोलर फॉर्म की। व्हाट इज एग्जैक्टली पोलर फॉर्म। यहां पर पोलर फॉर्म शो की जाती है कि r cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, और यहां पर मैं आपको बता दूं r और कुछ नहीं z का मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस आपको पता है कैसे होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल वही वाला। इसीलिए कैसे लिखते हैं पोलर फॉर्म को, r ब्रैकेट में cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। यहां ओमेगा क्या है, ओमेगा एक आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट निकलता कैसे है, फिलहाल मैंने बताया tan थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए पुट करने पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं
अपने ओमेगा के फंक्शन में। जब हमारे पास थीटा आ चुका है हम उससे ओमेगा बना लेंगे। थीटा को किस तरीके से ओमेगा बनाना है? उसी क्वाड्रेंट के जरिए। थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो एग्जैक्टली वैल्यू ओमेगा की होगी। एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं बहुत अच्छे से पोलर फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से हमें यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। कहता है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। हमें पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म मींस क्या थी? r cos ओमेगा प्लस साइन ओमेगा। बेसिकली हमें r की वैल्यू चाहिए और हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तब हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो r कैसे निकलता है? r इज नथिंग बट जस्ट अ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या किया? अंडर रूट में a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर लिया। यहां हमारे पास आ चुका है अंडर रूट में 4 जो कि बन चुका है हमारे पास 2। तो r की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स? 2 आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r की वैल्यू 2 जाने के बाद अब हम निकालेंगे क्या? अपना आर्ग्यूमेंट। मॉड्यूलस आ चुका है, आर्ग्यूमेंट की बारी। अब आर्ग्यूमेंट ओमेगा जब निकलता है, मैंने आपको समझाया था क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू b बाय a पुट करना होता है ताकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए। tan थीटा इक्वल्स टू b बाय a। यहां पर a 1 है और b रूट 3, तो b बाय a मींस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। बाई चांस अगर ये माइनस में आता तो मोड की वजह से मैं इसे पॉजिटिव ही लिखता। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ये बात दिमाग में रखनी है। अब हमने क्या किया? देखा रूट 3 बाय 1 tan थीटा में कहां पर होता है? हमने इसे क्या कर दिया? tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3 कहां पर होता है? tan, बिल्कुल सही, 60 डिग्री पर। तो हम इसे लिख सकते हैं tan पाई बाय 3 की वैल्यू में। तो tan से tan कैंसिल करने पर हमारे पास बचता है थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। आप याद रखिएगा, काट का निशान नहीं दीजिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काटते नहीं है, वो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते हैं, उसे मन में ही रखते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है लेकिन? थीटा की वैल्यू पाई बाय 3। अब थीटा आ चुका है हमारे पास, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? अपने ओमेगा के फंक्शन में। जब हम इसे ओमेगा के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास देखने वाली बात है कि कौन से क्वाड्रेंट का ये फंक्शन है। हमने देखा क्वाड्रेंट यहां पर ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। जब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव आ चुके हैं तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में वैल्यू क्या थी? थीटा। मतलब ओमेगा यहां पर थीटा के ही बराबर आ जाएगा। जब ओमेगा थीटा के ही बराबर आ चुका है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्या है? पाई बाय 3। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी क्या आ चुकी है फाइनली? पाई बाय 3। तो चलिए अब बनाते हैं अपनी पोलर फॉर्म। हम यहां पर लिख देते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, तो चलिए स्टार्ट करें पोलर फॉर्म बनाना। r की वैल्यू 2, फिर cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ओमेगा, साइन और ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 3। इस तरीके से हमारे पास पोलर फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो में पोलर फॉर्म के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हमारी पोलर फॉर्म बन जाने के बाद बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में।